एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी ज़िंदगी में आया तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वह हमेशा औकात से नीचे समझती थी, जिसका वह रोज़ कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया तो पूरा कॉलेज दंग रह गया था। आखिरकार कौन था वह लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा करें। दोस्तों, यह कहानी है मुंबई के सबसे हाई क्लास कॉलेज सेंट जोसेफ कॉलेज की। हर दिन जहां किसी रॉयल शो जैसा माहौल हो रहता है, चमचमाती गाड़ियां, चश्मों के पीछे छुपी घमंडी आंखें और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट करती जिंदगियां। जैसे यह कॉलेज नहीं, कोई रनवे हो। उसी रौनक भरे माहौल में उस दिन उतरी एक लड़की, तानिया सिंह। तानिया मुंबई के मशहूर रियल एस्टेट और राजनीतिक रसूखदार सूर्य प्रताप सिंह की इकलौती बेटी। कॉलेज में जैसे ही उसकी ब्लैक मर्सिडीज रुकी, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। तानिया की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चमचमाते बालों और महंगी ड्रेसेस में नहीं थी। उसकी चाल, उसके लहजे, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे रुतबे में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके जैसा बनने की कोशिश करती थीं और लड़के उसके आसपास मंडराने की। लेकिन उसी दिन उसी कॉलेज गेट से एक और शख्स दाखिल हुआ, साहिल राज। उसका पहनावा बहुत सादा था, हल्के रंग की टी शर्ट, पुरानी जीन्स और एक सीधा सा बैग। लेकिन चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी रिश्ता था, जैसे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना सफ़र, अपनी कहानी। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए ग्रुप्स बनाने की बात कही और शायद यही किस्मत का खेल था कि तानिया और साहिल एक ही ग्रुप में आ गए। तानिया ने उसे देखा जैसे कोई महंगे रेस्टोरेंट में थाली में गलती से नींबू रख दिया गया हो। उसने होठों को मोड़ा और धीमे तिरस्कार में बोली, सीरियसली मेरे साथ? फिर अपनी सहेली से कहती है, लगता है अब सेंट जोसेफ में स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को एंट्री मिल गई है। साहिल ने नज़रें नहीं उठाई, बस एक सीधा और सदा हुआ जवाब दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें जो ठहराव था वह तानिया को भीतर तक छू गया। वह तो हमेशा यही सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं या फिर बदल जाते हैं, लेकिन साहिल, उस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसकी मौजूदगी को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दे रहा था। बस वहीं से शुरू हुआ एक अघोषित टकराव, रुतबे और सादगी के बीच का। उस दिन के बाद तानिया ने जैसे ठान ही लिया था कि वह इस सीधे साधे साहिल को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। हर बार, हर मौके पर, लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, वो उसकी सादगी को लेकर ताने कसती, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करती और उसके शांत स्वभाव को कायरता समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब साहिल कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे पर वही पुराना ठहराव था। उसी वक्त तानिया अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और ज़ोर से बोली, अरे, अभी भी किताबों से पढ़ाई करता है यह? अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीदा तुमने? साहिल, पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज़ गूंज गई। कुछ लोग हंसे, कुछ झेपे, लेकिन साहिल ने किताब से नज़र नहीं हटाई। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। वह जवाब था या आईना? तानिया कुछ पल को खामोश हो गई, लेकिन उसका अहंकार फिर बोल पड़ा। अगले दिन कैंटीन में जब साहिल थाली में कुछ साधारण सा खाना लेकर एक कोने में बैठ गया, तानिया ने सबके सामने कहा, वाह, लगता है कि किसी गांव की मेस से खाना पैक करवा लाया है। सेंट जोसेफ में तो बर्गर पास्ता का चलन है, मिस्टर साहिल। इस बार साहिल ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से जवाब दिया, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूँ, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ को वाकई यह बात लगी। तानिया के लिए यह और भी खतरनाक था। उसे उसकी बातों से जवाब मिल रहा था, लेकिन बिना चीख चिल्लाहट के। एक ऐसी ताकत जो चुप थी, लेकिन असरदार। वो सोचती थी
इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है। प्रोजेक्ट की मीटिंग के दौरान जब वे दोनों एक साथ बैठते तो तानिया को समझ नहीं आता था कि साहिल इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती कि किस तरह वो अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी बातें कम होती थीं, लेकिन जब भी कुछ कहता तो वह सटीक और समझदार होता। धीरे धीरे तानिया को एहसास होने लगा कि जिस लड़के को वह बैकवर्ड समझती है, उसकी सोच और समझ उससे कहीं ज़्यादा साफ और फॉरवर्ड थी। लेकिन उसका दिल भी अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ ही हफ्तों बाद सेंट जोसेफ कॉलेज में सालाना फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई किसी न किसी आयोजन में व्यस्त था। कोई फैशन शो में, कोई डांस रिहर्सल में और कोई स्टेज के साजो सामान में। तानिया हमेशा की तरह इस बार भी फेस्टिवल की स्टार रही थी। उसकी डिज़ाइनर ड्रेस, लाखों की कीमत वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वो एक शो स्टॉपर की तरह नजर आ रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार किसी और की ओर भटक रहा था। साहिल राज। साहिल स्टेज के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था। वो साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और सबको शांत लेकिन मजबूती से निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा हल्की पसीने की चमक के साथ और भी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। तानिया कुछ देर उसे देखती रही और फिर अपने अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर बोली, ओह हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है। साहिल धीरे से मुस्कुराया और नज़रें मिलाकर कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है तानिया। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया। तानिया कुछ पल चुप रही, लेकिन जैसे ही जाने लगी उसने पीछे पलटकर साहिल को फिर देखा। इस बार उसकी नज़र में कुछ था, शायद इज्जत, शायद सवाल। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था एक चैरिटी ऑक्शन, जिसमें मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। तानिया को पूरा यकीन था कि उसके पापा सूर्य प्रताप सिंह इस नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे, जैसे हर बार। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंची तो अचानक एक आवाज़ आई, 10 करोड़। पूरा हाल चुप हो गया, सबके चेहरे हैरानी में थे और मंच पर खड़े होस्ट की भी आवाज़ लड़खड़ा गई, 10 करोड़? सर, क्या आप अब पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? जिस शख्स ने वह बोली लगाई थी वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा था और जब उसका चेहरा सामने आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं, साहिल राज था। सादा कपड़ों में रहने वाला, सबकी नज़र से दूर रहने वाला, वही साहिल। और फिर माइक पर जैसे ही उसकी पहचान बताई गई, मिलिए साहिल राज से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी RS टेक्नोलॉजी का संस्थापक और CEO। तानिया के होश उड़ गए। वो साहिल जिसके कपड़े देखकर वह ताने कसती थी, जिसके खाने पर हंसी उड़ाती थी, असल में एक अरबपति टेक आइकन था, जिसने कॉलेज में अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखला लिया था ताकि वह एक आम छात्र की ज़िंदगी जी सके और सच्चे रिश्ते को पहचान सके। पूरे कॉलेज में फुसफुसाहट थी। लड़कियां अब उसके आसपास मंडराने लगीं। लड़के उससे दोस्ती करने को आतुर थे, लेकिन तानिया उसके हाथ से जैसे कुछ बहुत कीमती फिसल चुका था। कॉलेज की गलियों में अब हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, साहिल राज, जिसे लोग नज़रअंदाज करते थे। अब उसी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। कॉरिडोर में चलना मुश्किल हो गया था। लड़कियां सेल्फी लेने के बहाने खोज रही थीं और लड़के उसे भाई कहकर अपना बनाने में लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से लड़ रहा था, तानिया। वो जिसे कभी खुद पर सबसे ज़्यादा नाज था, आज आईने से नज़र नहीं मिला पा रही थी। हर ताना, हर मजाक, हर घमंड भरी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी और हर बार साहिल की शांत मुस्कान जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर देती। कई दिनों तक तानिया ने साहिल से नज़रें चुराई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में साहिल अकेला बैठा था, किसी किताब में खोया हुआ था। तानिया धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और हल्के कांपते स्वर में बोली, साहिल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले।
साहिल ने धीरे से किताब बंद की, उसकी ओर देखा और वही जानी पहचानी मुस्कान थी। तानिया, उसने नरम स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा और मैं कभी नाराज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपने खोल में बंद थी। तानिया की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया, बल्कि हल्का महसूस किया। इसके बाद जैसे कुछ बदल गया। तानिया अब उसे समझने लगी थी। हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। वो अब दिखावे से बाहर निकल रही थी और साहिल के आसपास उसका मन सुकून ढूंढने लगा था। वो अब उसके साथ बैठती, उसकी बातें सुनती और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने लगती। एक दिन जब साहिल उसके साथ क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने हंसते हुए कहा, पहले की तानिया होती तो अब तक मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही होती। तानिया मुस्कुराई। पहले की तानिया को तुमने ठीक कर दिया है। अब जो हूँ वो शायद असली में हूँ। साहिल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई। कॉलेज में अब एक नया बदलाव महसूस होने लगा था। तानिया सिंह, जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान अब बस साहिल की ओर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप के साथ साथ राजकॉप टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका मिलना था। हर कोई भाग लेने के लिए आतुर था, लेकिन तानिया का मकसद कुछ और था। वह दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, उसमें भी कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की, कोई डिज़ाइनर ड्रेस नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप, रिसर्च और अंदर का जुनून। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो भारत के दूर दराज गाँवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। स्मार्ट, सरल और क्रांतिकारी। प्रेजेंटेशन के दिन जब तानिया स्टेज पर पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी। पहली बार घमंड नहीं, आत्मविश्वास की। उसने मंच से कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, यह मेरा सपना है। मैं चाहती हूँ कि जिस देश में बच्चों को पढ़ने का हक है, वहाँ उनके पास साधन भी हों। यह ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और पहली बार साहिल की आंखों में उसकी तरफ गर्व दिखाई दिया। लेकिन तभी एक और लड़की, छाया कपूर, स्टेज पर आई और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। यह आइडिया मेरा था, तानिया ने कॉपी किया है, उसने कहा। पूरा माहौल एक पल में उलट गया। तानिया सन रह गई, उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं, लेकिन साहिल वहीं खड़ा हुआ था। उसने सबूतों की जांच की, दोनों प्रोजेक्ट की तुलना की और फिर पूरे कॉलेज के सामने कहा, सच वह होता है जो दिल से निकलता है। और तानिया का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। छाया का दावा झूठा है और विजेता सिर्फ एक है, तानिया सिंह। तानिया की आंखों से आंसू बह निकले। तानिया की आवाज़ में वह मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, यह सम्मान था, एक बदलाव की शुरुआत। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और हर चीज़ सुनहरी लग रही थी, तानिया ने साहिल के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, साहिल, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नज़रिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं जानती यह क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साहिल ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ तानिया। तुम्हारी आंखों में जो बदलाव आया है, उससे मुझे यकीन हो गया। प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। और हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तानिया ने उसे गले लगा लिया और उस पल में पूरी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में उनकी कहानी मिसाल बन गई। उन्होंने साथ मिलकर तानिया के बनाए ऐप को हकीकत में बदला, हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई और कुछ साल बाद समंदर के किनारे एक सादगी भरे शादी में तानिया और साहिल ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई, अब आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे